नमस्कार दोस्तों, T20 चैनल पर आपका स्वागत है। हर सुबह हम 20 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो NTA-NET JRF की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की, किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। किस पत्रिका के आह्वान पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई? सार सुधार निधि पत्रिका द्वारा। सही उत्तर होगा। किस कवि को भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है? तो सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त को। द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच की कड़ी माना जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की दृष्टि से किस युग में दोहरापन पाया जाता है? भारतेंदु युग में। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ एक एवं किस युग का समापन माना जाता है? भारतेंदु युग का समापन होता है तो द्विवेदी युग का आरंभ होता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु नवनीत चौबे को किस आलोचक ने पुरानी परिपाटी का आधुनिक कवि कहा? आचार्य शुक्ल ने। हिंदी का, चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षन था जो 1854 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर सेन के संपादक में कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कोलकाता से, याद रखना। बाबू श्याम सुंदर दास नाम से ही हम उसे कह सकते हैं कि यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्टन साप्ताहिक 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से प्रकाशित होना आरंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर, याद रखना। गद्य साहित्य के आविर्भाव को किस आलोचक ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना? आचार्य शुक्ल ने। जोध राज ने हम्मीर रासो काव्य की रचना की जो राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? अलवर के निवासी थे, याद रखना। हम्मीर रासो शीर्षक के से आदिकाल में भी सारंगधर ने रचना की जो अपभ्रंश में रचित है। चंद्रशेखर वाजपेयी ने एवं ग्वाल कवि ने हम्मीर हट की रचना की। रीतिकाल के कवि गोरेलाल पुरोहित ने किस ग्रंथ की रचना की? तो वह है छत्र प्रकाश, याद रखना। अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचिता है दीनदयाल गिरी। बेताल कवि जो रीतिकाल के नीति कवि है किसके दरबार में रहते थे? विक्रमशाही के। अगला क्वेश्चन देखो, रीतिकाल के किस कवि ने रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली के आधार पर ब्रज भाषा में कृष्णायन की रचना की? सही उत्तर है मंचित कवि। ब्रजवासीदास ने सूरसागर के अनुकरण पर किस ग्रंथ की रचना की? ब्रजविलास, याद रखना। हिंदी में रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं किस पर लिखी गई? बिहारी सतसई पर लिखी गई, याद रखना। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के कवि बिहारी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? निम्बार्क संप्रदाय के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आलोचक ने भिखारी दास को आलोचना का शिलान्यास करता कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अगला क्वेश्चन, किसने रीतिकाल के कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अंतिम क्वेश्चन, भूषण की उपाधि चित्रकूट के किस राजा ने प्रदान की? रुद्र शाह सोलंकी ने यह भूषण की उपाधि चित्रकूट राजा ने प्रदान की थी। तो प्रश्न समाप्त होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की हम हर दिन चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।